सच का खुलासा पार्ट 91। कम टू माई कैबिन कहकर अद्विक कान से लगाया लैंडलाइन वापस रख देता है और अपने हाथ में पकड़ी फाइल पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद ही अद्विक के कैबिन का डोर नॉक होता है और गौरव अंदर आते हुए कहता है, आपने बुलाया सर? ये सारे प्रोजेक्ट्स की फाइलें उठाओ और सब पर काम शुरू करवा दो। मुझे 1 महीने के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए। चाहे तो स्टाफ को नाइट ड्यूटी करने को भी बोलो एंड मेक श्योर ये सब कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए और मार्केट में ये बात अभी लीक नहीं होनी चाहिए। अद्विक गौरव को देखकर कहता है। अद्विक की बात सुनकर गौरव परेशान होते हुए कहता है, पर सर इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ, वो भी 1 महीने में, कैसे? आई डोंट केयर गौरव, चाहो तो और एम्प्लॉयज अपॉइंट करो, पर ये सब मुझे 1 महीने में चाहिए। गौरव की बात सुनकर अद्विक कहता है और अपने हाथ में पकड़ी फाइल गौरव की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, और हाँ, ये प्रोजेक्ट इसे कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं है। पर सर ये तो आपका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ना मिस्टर धूपर के साथ, इनफैक्ट इसमें तो प्रॉफिट भी काफी है। मैं तो कहता हूँ हमें इससे भी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। गौरव अद्विक से वो फाइल लेकर उसे देखते हुए कहता है, तुमसे जितना कहा है उतना करो, अब जाओ। अद्विक गौरव को देखकर कहता है, जी सर कहकर गौरव वो सारे प्रोजेक्ट्स की फाइलें लेकर वहां से चले जाता है। गौरव के जाने के बाद अद्विक अंगद को कॉल करता है। जल्दी ही कॉल पिक होती है और दूसरी तरफ से अंगद की आवाज आती है, अहो भाग्य हमारे जो इस नाचीज को मिस्टर सिंघानिया ने याद किया। कैसे हो अंगद? अद्विक फोन पर कहता है। अब तक तो वेला ही बैठा था, पर अब लगता है काम पर लगना पड़ेगा। दूसरी तरफ से अंगद की आवाज आती है, बिल्कुल सही, अपनी कमर कस लो अंगद, काम थोड़ा ज्यादा है। अद्विक कहता है तो अंगद सीरियस होकर कहता है, बोलिए। अंगद की सीरियस टोन सुनकर अद्विक उसे कुछ बताता है और फिर जल्दी ही फोन काट देता है। मैंने तो जाल फेंक दिया, अब देखना ये है कि मछली उसमें किस तरह से फंसती है। खुद से कहकर अद्विक अपना फोन साइड में रखता है और अपना काम करने लगता है। अपने काम में अद्विक इतना बिजी हो गया था कि आज उसे समय का भान ही नहीं रहा। रात होने को आई थी। वो जब ऑफिस से आता है तो देखता है हॉल की लाइट चालू थी और डाइनिंग टेबल पर सर रखे वेदिका आराम से सो रही थी। वेदिका को यूं इस तरह सोते देखकर अद्विक के थकान भरे चेहरे पर मुस्कान पसर जाती है। वो धीरे धीरे वेदिका की तरफ बढ़ता है और फिर वेदिका के एकदम करीब पहुंचकर उसके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगता है। तभी उसे शरारत सूझती है। वो धीरे से वेदिका पर झुककर उसके कान में हल्के से फूंक मारता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका कुनमुनाते हुए अपने कान में खुजली करती है और फिर सो जाती है। वेदिका को वापस सोते देखकर अद्विक फिर उसके ऊपर झुककर उसके कान में फूंक मारता है, तो इस बार वेदिका कुनमुनाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। क्या किस्मत पाई है, बीवी के रूप में साक्षात कुंभकर्ण मिल गया। वेदिका को सोते देखकर अद्विक मुंह बनाकर कहता है और झुककर इस बार थोड़ी जोर से फूंक मारता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका एकदम से हड़बड़ा कर उठती है और अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है। वेदिका सर घुमाकर देखती है तो अपने सामने अद्विक को खड़ा हंसता देखकर सारी बात समझ जाती है। अद्विक के बच्चे, तुम्हें अकल नहीं है, किसी को ऐसे उठाते हैं? वेदिका गुस्से से अद्विक को घूरते हुए कहती है। वो क्या है ना, तुझे चैन से सोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उठा दिया। अद्विक हंसते हुए कहता है तो वेदिका अपनी जगह से खड़े होकर कहती है, ठीक है, मेरा भी वक्त आएगा, फिलहाल जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं डिनर लगाती हूँ। अद्विक कहता है और मुस्कुराते हुए ऊपर चले जाता है। थोड़ी देर बाद अद्विक अपने हाथ में एक फाइल लेकर नीचे आता है तो देखता है वेदिका डिनर टेबल पर लगा रही थी। तो फाइनली तूने फैसला ले लिया? अद्विक वेदिका के पास आते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अद्विक के हाथ में पकड़ी फाइल पर जाती है तो वो सब समझ जाती है। हाँ, वो मैंने सोच लिया है कि मैं मिस्टर शिशिर की कंपनी ज्वाइन करूंगी। वेदिका कहती है तो अद्विक उसे देखकर कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, इनफैक्ट खुश हूँ कि तूने अपने बारे में सोचा। तो चल अब जल्दी से बैठ, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी है। कहकर अद्विक वेदिका को पकड़कर बैठा देता है और खुद भी बैठकर प्लेट में डिनर सर्व करने लगता है। तुम्हें कैसे पता
कि मैंने डिनर नहीं किया? वेदिका अद्विक को देखकर पूछती है। आज तक ऐसा हुआ है कि मैं भूखा हूँ और तूने कुछ खा लिया हो? चल अब जल्दी से मुंह खोल, क्योंकि अब तो मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अद्विक कहता है तो वेदिका मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल देती है और अद्विक उसके मुंह में निवाला डाल देता है। तुम आज लेट कैसे हो गए? वेदिका अद्विक की तरफ निवाला बढ़ाते हुए कहती है। बहुत काम था। अद्विक वेदिका के हाथ से खाते हुए कहता है और खुद भी वेदिका की तरफ दूसरा निवाला बढ़ा देता है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए एक दूसरे को खिलाते हैं और जल्दी ही दोनों अपना अपना डिनर करके ऊपर सोने आ जाते हैं। अगले दिन अद्विक की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर अद्विक के लिए डोर खोलता है और फिर अद्विक आगे बढ़कर दूसरी तरफ से वेदिका को कार से बाहर निकालता है। अद्विक और वेदिका एक नजर अपने सामने खड़ी उस बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डायमंड म्यूजिक कंपनी, और फिर एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ जाते हैं। हाय, हमारी मिस्टर शिशिर के साथ अपॉइंटमेंट है। अद्विक रिसेप्शन में बैठी लड़की को देखकर कहता है तो वो उसे वेट करने का कहती है। वहीं वेदिका आसपास लगी बड़ी बड़ी सिंगिंग स्टार्स की तस्वीरों को देखने में व्यस्त थी। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट अद्विक को देखकर कहती है, सर, मिस्टर शिशिर इज वेटिंग फॉर यू। उनका कैबिन उस तरफ है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर अद्विक हाँ में सिर हिलाता है और वेदिका को लेकर मिस्टर शिशिर के कैबिन की तरफ बढ़ जाता है। जल्दी ही दोनों कैबिन के बाहर पहुंचते हैं। वेदिका डोर नॉक करती है तो अंदर से मिस्टर शिशिर की आवाज आती है, कम इन। अद्विक और वेदिका अंदर आते हैं तो मिस्टर शिशिर दोनों को देखकर अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए दोनों से हाथ मिलाकर उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। मिसेस सिंघानिया मेरी कंपनी से जुड़ने के लिए तैयार हैं? मिस्टर शिशिर वेदिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी मिस्टर शिशिर, मैं तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वेदिका कहती है तो मिस्टर शिशिर वेदिका को देखकर पूछते हैं, बताइए आपकी क्या शर्त है? मिस्टर शिशिर, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे टीम मेंबर्स भी आपकी इस कंपनी से जुड़ें। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर वो नहीं होते तो मैं उस कंपटीशन के फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकती थी। वेदिका वरुण, पवन, आदर्श और आशीष को याद करते हुए कहती है, बस इतनी सी बात? ठीक है मिसेस सिंघानिया, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मिस्टर शिशिर कहते हैं और इसी तरह थोड़ी बहुत बातचीत और पेपर वर्क कंप्लीट करके अद्विक और वेदिका सारी टीम मेंबर से मिलने वहां से चले जाते हैं। वहीं सनशाइन बैंड कंपनी में सब अपनी प्रैक्टिस में लगे थे। तभी सबके कानों में वेदिका की आवाज पड़ती है, हे गाइस। अचानक किसी की आवाज सुनकर सब अपनी प्रैक्टिस रोके डोर की तरफ देखते हैं तो वहां वेदिका को देखकर आशीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत अपना गिटार साइड में रखकर वेदिका के पास आता है। वेदिका, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? आशीष मुस्कुराते हुए कहता है तो वेदिका खुश होकर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम सबसे मिलने आई हूँ और तुम सबके लिए एक गुड न्यूज भी लाई हूँ। गुड न्यूज? कंपटीशन हरवाने के बाद तुम हमारे लिए क्या ही ला सकती हो वेदिका? वरुण वेदिका को देखकर कहता है। वो कहीं ना कहीं अभी भी वेदिका से नाराज था। जस्ट शट अप वरुण। वेदिका को ताने मारने से पहले एक बार उसकी सुन तो लो। आशीष वरुण को डांटते हुए कहता है और फिर वेदिका का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए ले जाकर अंदर सोफे पर बैठा देता है। तुम यहाँ बैठो वेदिका, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। आशीष कहकर जाने लगता है तो वेदिका उसे रोककर कहती है, अरे नहीं आशीष, इन सब की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। कहकर आशीष खुशी खुशी जाने लगता है। तभी सबके कानों पर आवाज पड़ती है, मेरे लिए भी कॉफी ले आना आशीष, विदाउट शुगर। अचानक किसी की आवाज सुनकर आशीष और बाकी सब आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां डोर पर अद्विक बड़े स्टाइल से अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था। अद्विक को देखकर जहां वेदिका मुस्कुरा देती है, वहीं अब तक खुश नजर आ रहा आशीष गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस लेता है। हेलो एवरीवन। अद्विक आशीष को घूरते हुए अंदर आते हुए कहता है, अरे मिस्टर सिंघानिया, आप कब आए? आदर्श अद्विक को देखकर पूछता है। मैं तो वेदू के साथ ही आया था, पर एक फोन कॉल की वजह से नीचे ही रुक गया था। अद्विक आशीष से अपनी नजरें हटाकर
आदर्श को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे हो वरुण? अद्विक पूछता है तो वरुण बस सिर हिला देता है। हाँ तो वेदिका, तुम क्या कह रही थी? पवन पूछता है तो वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है, हम सबकी मेहनत रंग लाई पवन। मेहनत रंग लाई मतलब? आदर्श पूछता है। मैं बताता हूँ, अद्विक कहता है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक्चुअली उस कंपटीशन के जज मिस्टर शिशिर हमारे घर आए थे, कहकर अद्विक सबको पूरी बात बता देता है। ये जानकर कि वेदिका ने मिस्टर शिशिर के साथ काम करने के लिए ये शर्त रखी कि वो लोग भी साथ काम करेंगे, वरुण को वेदिका के साथ अपने किए व्यवहार के प्रति बुरा लगने लगता है। वो वेदिका के पास आकर माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी वेदिका, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा और मैं तुम्हें हारने की वजह से ना जाने क्या कुछ कहता रहा। कोई बात नहीं वरुण, वैसे भी तुम गलत नहीं थे। कंपटीशन तो हम सब मेरी वजह से ही हारे थे, इसलिए मैंने बस उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। वेदिका कहती है तो आशीष उसके पास आकर उसे कॉफी देते हुए कहता है, नहीं वेदिका, जब हम सबने मिलकर मेहनत की थी तो हारने की जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले की कैसे हो सकती है, इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। आशीष की बात सुनकर वेदिका मुस्कुरा देती है। वहीं अद्वैत आशीष की आवाज सुनकर उसे ध्यान से देखने लगता है। तो तय रहा, कल से हम सबकी नई शुरुआत होगी। वेदिका कहती है तो सब हाँ में सिर हिला देते हैं। तुम्हारी कॉफी विदाउट शुगर। आशीष अद्वैत के पास आकर उसकी तरफ कॉफी का कप बढ़ाते हुए कहता है, दुनिया कितनी छोटी है ना आशीष। अद्वैत मुस्कुराते हुए आशीष को देखकर कहता है तो आशीष अद्वैत को असमंजस से देखने लगता है। क्या मतलब? आशीष कहता है तो अद्वैत मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें देखकर आज किसी की याद आ गई। वेल थैंक यू कॉफी के लिए, कहकर अद्वैत आशीष को घूरते हुए उससे कॉफी का मग लेता है और अपने फोन पर किसी को मैसेज करते हुए गैलरी में आ जाता है। ये अद्वैत ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया? अद्वैत को अपने फोन में लगा देखकर आशीष अपने मन में कहता है, अरे आशीष, तो वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ ना। पवन आशीष को सोच में खोया देखकर कहता है तो आशीष हाँ में सिर हिलाकर सबके पास चले जाता है। इसी तरह थोड़ी बहुत बातचीत के बाद अद्वैत और वेदिका सबसे मिलकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन आज जाते जाते अद्वैत अपने दिमाग में कई सवाल लिए जाता है, जिनके जवाब उसे जल्द से जल्द पता लगाने थे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट और ढेर सारे काम की वजह से अद्वैत के पास अब बिल्कुल समय नहीं था। इन दिनों वो जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता और देर रात को घर आता था, जिसकी वजह से वो वेदिका और अद्विका को भी ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। वहीं वेदिका ने भी अपनी पूरी टीम के साथ मिस्टर शिशिर की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जहां उसे तजुर्बेदार लोगों से गाइडेंस भी मिल रही थी। ये वेदिका के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां उसे अपनी पहचान बनाने के लिए एक नया मौका मिल रहा था। शांति अम्मा, आप जल्दी से अद्विका का टिफिन लगा दीजिए, मैं ये नाश्ता अद्विक को देकर आती हूँ, वरना आप तो जानती ही है ना, वो पिछले एक हफ्ते से बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। वेदिका नाश्ते की प्लेट ट्रे में रखते हुए कहती है और ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। गौरव, तुम प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर पहुंचो, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। ओके। अद्विक अपनी टाई बांधते हुए फोन स्पीकर पर रखकर बात कर रहा था। ओके सर, मैं मीटिंग के लिए पहुंचता हूँ, आप आ जाइए। दूसरी तरफ से गौरव की आवाज आती है। ओके कहकर अद्विक कॉल कट करता है और अपना ब्लेजर उठाकर पहनने लगता है। तभी वेदिका अपने हाथ में ट्रे लिए अंदर आती है और अद्विक को तैयार देखकर कहती है, चलो चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। वेदू, अच्छा हुआ तू आ गई, मेरी वॉच नहीं मिल रही है, ढूंढ देना। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है, ढूंढ दूंगी, पर पहले बैठकर नाश्ता करो। वेदिका टेबल पर ट्रे रखते हुए कहती है, अरे नहीं वेदू, बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तू कह अद्विक अभी कह ही रहा था कि वेदिका जल्दी से पराठे का एक निवाला अद्विक के मुंह में डाल देती है। वेदिका की इस हरकत से अद्विक हैरानी से वेदिका को देखने लगता है। वहीं वेदिका अद्विक के गले में अपनी बाहें लपेटते हुए मुस्कुराकर कहती है, पिछले एक हफ्ते से तुम इतने बिजी हो कि ठीक से अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखते। मुझे समय नहीं दो चलेगा, पर नाश्ता तो टाइम पर करना पड़ेगा ना अद्विक। वेदिका की बात सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए वेदिका के होठों को हल्के से चूम लेता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है,
सॉरी वेदू, अभी 1 महीना मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है अद्विक, बस तुम काम के साथ साथ अपने खाने का भी ध्यान रखो। चलो मुंह खोलो। वेदिका कहती है तो अद्विक मुस्कुराते हुए मुंह खोल देता है और वेदिका जल्दी से एक और निवाला अद्विक को खिला देती है। सुनो, शाम को आशीष ने सबको डिनर के लिए बुलाया है, तुम आओगे ना? उसने मीरा और विव को भी बुलाया है। वेदिका अद्विक के हाथ में वॉच पहनाते हुए बोलती है, टाइम नहीं है पर कोशिश करूंगा, अब चलता हूँ, कहकर अद्विक वेदिका के माथे को प्यार से चूमते हुए वहां से निकल जाता है। जल्दी ही अद्विक की कार उसके ऑफिस के बाहर पहुंचती है। अद्विक कार से बाहर निकलता है और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ जाता है, जहां आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसी तरह दोपहर हो जाती है। अद्विक अपने कैबिन में बैठा अगली मीटिंग की प्रेजेंटेशन बनाने में व्यस्त था। तभी एकदम से गौरव अद्विक के कैबिन में आते हुए कहता है, सर, मिस्टर धूपर ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। और गौरव की बात सुनकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वो जानता हो कि आगे गौरव क्या बताने वाला है। और अद्विक गौरव को देखकर पूछता है तो गौरव डरते हुए कहता है, और सर, मैंने अपने सोर्सेस से पता लगवाया है, मिस्टर धूपर ने अपना वो प्रोजेक्ट रावत इंडस्ट्री को दे दिया है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। गौरव की पूरी बात सुनकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर गौरव हैरानी से कहता है, सर, उस रावत इंडस्ट्री ने हमारे से इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छीन लिया है और आप खुश हो रहे हैं? कभी कभी कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा खोना पड़ता है गौरव। यू डोंट वरी। ये बताओ, हमारी बाकी के प्रोजेक्ट्स का काम कैसा चल रहा है? अद्विक शांति से गौरव को देखकर पूछता है। इट्स वर्किंग सर, सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जल्दी हम सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, गौरव कहता है। गुड, सारे प्रोजेक्ट्स जल्दी कंप्लीट करो क्योंकि अगले मंथ मुझे इटली वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, अद्विक कहता है तो गौरव उसे देखकर कहता है, पर सर, मिस्टर धूपर का प्रोजेक्ट? डोंट वरी, मिस्टर धूपर के प्रोजेक्ट की चिंता तुम मत करो, अगली मीटिंग की तैयारी करो, मेरी प्रेजेंटेशन लगभग बन चुकी है। अद्विक गौरव की बात काट कर कहता है तो गौरव जी सर कहकर चले जाता है। वहीं अद्विक वापस अपने काम में लग जाता है। इसी तरह शाम हो जाती है। अपने बात के मुताबिक अद्विक जल्दी अपना काम खत्म करके डिनर के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। अद्विक कॉल देखता है तो अंगद की कॉल थी। हाँ अंगद, कुछ पता चला? अद्विक कॉल पिक करके कहता है, यू आर राइट मिस्टर सिंघानिया, आपका शक बिल्कुल सही था, मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, देख लीजिए। दूसरी तरफ से अंगद की आवाज आती है और इसी के साथ फोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद अद्विक के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। अद्विक उसे ओपन करके देखता है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहीं एक होटल के गार्डन में सब मौजूद थे। इंतजार था तो सिर्फ अद्विक का। यार वेदिका, और कितना वेट करे अद्विक का? मुझे नहीं लगता वो आने वाला है। चलो ना, केक कट करते हैं, देखो अब तो ये भी मेल्ट होने वाला है, आशीष वेदिका को देख कर कहता है। आशीष, अद्विक बस आता ही होगा और तुम थोड़ा पेशेंस रखो ना, एक तो वैसे ही तुम बता नहीं रहे हो कि ये केक तुमने किस खुशी में मंगाया है, वेदिका चिढ़कर कहती है। ये आशीष को ज्यादा ही नहीं चिपक रहा है वेदिका से? विवान आशीष को देखकर मीरा से कहता है, यू आर राइट विव, कभी कभी तो मुझे इस आशीष की नीयत ठीक नहीं लगती। मीरा शक भरी नजरों से आशीष को देखकर कहती है, वेदिका, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तुम बस ये समझो कि आज मैंने एक छोटी सी जीत हासिल कर ली है। आशीष खुश होकर वेदिका से कहता है और फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, आज केवल एक प्रोजेक्ट हासिल किया है, ऐसे ही धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट्स उस अद्विक से छीन लूंगा, उसे इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि वो कहीं का नहीं रहेगा। लो, आ गया अद्विक, वरुण कहता है तो सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगते जहां से अद्विक आ रहा था। अद्विक को देखकर जहां सब मुस्कुरा रहे थे वहीं आशीष के होठों पर भी एक मुस्कुराहट थी, लेकिन ये मुस्कुराहट कोई खुशी जाहिर करने वाली नहीं थी, बल्कि ये एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी, जैसे मानो आशीष अद्विक को देखकर चिढ़ा रहा हो कि लो, मैंने तुमसे तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छीन लिया और आज इसी की खुशी में तुम यहाँ शामिल हुए हो, जहाँ मेरी जीत का जश्न मनेगा और तुम्हारी हार का। आशीष यही सब सोचकर मुस्कुराए जा रहा था
तभी अद्वैक आशीष के सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डाले कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रावत। अद्वैक के मुंह से ये सब सुनकर आशीष जो मुस्कुरा रहा था वो एकदम से हैरान हो जाता है। क्या हुआ, अब मुस्कुरा क्यों नहीं रहे मिस्टर आशीष रावत? कहीं रावत इंडस्ट्री के सीईओ अपना राज खुलता देखकर घबरा तो नहीं गए? अद्वैक कहता है तो आशीष के होश उड़ जाते हैं। वहीं उसकी बात सुनकर वेदिका, विवान और मीरा तीनों हैरान हो जाते हैं। बाकी सबके लिए तो नहीं, लेकिन इन तीनों के लिए ये सच बहुत शॉकिंग था। कुछ दिनों पहले ही वेदिका को मीरा के जरिए रावत इंडस्ट्री के बारे में पता चला था। तीनों जानते थे कि रावत इंडस्ट्री सिंघानिया कॉरपोरेशन की राइवल कंपनी है जो अद्वैक की कंपनी को सालों से बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका सीईओ आज तक सामने नहीं आया। ऐसे में ये सच जानकर कि जिसे वे इतने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आशीष है, तीनों बहुत हैरान थे। तुम जानते थे कि मैं रावत इंडस्ट्री का सीईओ हूँ? आशीष अपनी हैरानी छुपाते हुए मुस्कुराकर अद्वैक को देखकर पूछता है। वो नहीं चाहता था कि उसका सच इतनी जल्दी अद्वैक के सामने आए। ऐसे में ये जानकर कि अद्वैक को उसके बारे में पता है, आशीष बहुत हैरान था। वो अपनी हैरानी अद्वैक के सामने आने नहीं देना चाहता था। नहीं जानता था कि तुम ही रावत इंडस्ट्री के सीईओ हो, लेकिन उस फोन कॉल के बाद जब तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे तुम पर शक हो गया था। इसलिए मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए तुम्हारे बारे में पता लगवाया। एंड गेस व्हाट, रावत इंडस्ट्री के सीईओ के बारे में सही, लेकिन सनशाइन बैंड कंपनी की ओनर आशीष रावत के बारे में जरूर पता चल गया। अद्वैक कहता है तो उसकी बात सुनकर आशीष हंसने लगता है। ओह माय गॉड, इतनी मेहनत करी मेरे बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या उखाड़ लिया। आज तुमसे तुम्हारा एक प्रोजेक्ट तो छीन ही चुका हूँ, इसी तरह धीरे धीरे करके तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। आशीष हंसते हुए कहता है तो आशीष की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। आज सबको आशीष के दो चेहरे नजर आ रहे थे, अच्छाई के पीछे छुपा एक शैतानी चेहरा। बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, आशीष हंसते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर विवान गुस्से से आशीष की तरफ बढ़ता है और उसकी कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहता है, साले कमीने, हमने तुझे अपना दोस्त माना और तू दोस्ती का मुखौटा लगाकर दुश्मनी निभाता रहा। कहकर विवान गुस्से से आशीष के मुंह में एक पंच मार देता है। विवान की इस हरकत से आशीष संभल नहीं पाता और लड़खड़ा जाता है। वहीं सब घबरा जाते हैं। फिफ रुको। मीरा विवान को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन विवान नहीं रुकता। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो आशीष को फिर मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अद्वैक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अद्वैक छोड़ मुझे, हम इससे दोस्ती निभाते रहे और ये दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा घोंप रहा था। विवान अद्वैक को देखकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं विव, दोस्ती तो सिर्फ हम निभा रहे थे, इसने तो कभी हमें दोस्त माना ही नहीं। अद्वैक आशीष को देखकर कहता है तो आशीष अपने होठों के किनारे से निकलते खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, सही कहा तुमने, दोस्ती और वो भी तुम लोगों के साथ कभी नहीं। तुम लोगों से तो मैं सिर्फ नफरत करता हूँ, खास तौर पर इस अद्वैक से। बर्बाद करना चाहता हूँ मैं इस अद्वैक को। आशीष की बात सुनकर वेदिका हैरानी से उसके इस नए रूप को देखने लगती है। आज तक उसने आशीष का शांत और सरल व्यवहार देखा था, लेकिन आज का आशीष कुछ अलग ही था। क्यों इतने सालों से मेरे पीछे पड़े हो, मुझे बर्बाद करना चाहते हो, क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आशीष? अद्वैक आशीष को नफरत की आग में जलते देखकर शांति से पूछता है। वो जानना चाहता था कि आखिर आशीष की उससे दुश्मनी क्या है। अद्वैक का सवाल सुनकर आशीष और भड़क उठता है। वो गुस्से और नफरत से चिल्लाकर कहता है, मेरा प्यार छीना है तुमने मुझसे मेरी वेदिका छीन ली है। आशीष की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं वेदिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। वेदु, तुम्हारा प्यार? अद्वैक हैरानी से आशीष को देखकर पूछता है। हाँ, मेरा प्यार, मेरा पहला और आखिरी प्यार। कॉलेज टाइम से मैं वेदिका को प्यार करता आ रहा हूँ। उसके साथ रहना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। मैंने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन वो तुम्हें प्यार करती थी। मैंने उसकी खुशी के लिए अपने कदम पीछे भी ले लिए, लेकिन फिर क्या हुआ? तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से वो हम सबको छोड़कर चली गई थी, लेकिन देखो मेरी किस्मत, मेरा प्यार एक बार फिर मेरे पास लौट आ गया। लेकिन इस बार मैं तुम्हें हमारे बीच का कांटा बनने नहीं दूंगा। वेदिका तुम्हें माफ कर सकती, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अद्वैक। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा और फिर वेदिका मेरी हो जाएगी। वेदिका, आशीष खुश होते हुए कहता है और हंसने लगता है। तभी कसकर उसके गाल पर एक तमाचा पड़ता है, जिससे आशीष का चेहरा एक तरफ हो जाता है।
आशीष हैरानी से अपना सर घुमाकर देखता है तो सामने वेदिका अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। आशीष वेदिका को देखकर हैरानी से कहता है, वेदिका तुम ये खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी लिया तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना और तुम, छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोस्ती की आड़ में मेरी ही जिंदगी खोखली करने पर तुले हुए हो। हाँ, बीच में अद्विक नहीं, तुम आए हो आशीष। मैं पहले भी अद्विक से प्यार करती थी और आज भी अद्विक से ही प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में सिर्फ एक इंसान है और वो है अद्विक। अद्विक के सिवा ना कभी कोई था और ना ही कभी होगा, वेदिका चिल्लाकर कहती है और जाने लगती है। तभी आशीष जल्दी से वेदिका को उसके कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्या बोल रही हो वेदिका? ये अद्विक तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक मैं हूँ। तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा वेदिका, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। छोड़ो मुझे आशीष, तुम्हारा प्यार नहीं जिद है। तुम सिर्फ मुझे पाना चाहते हो, जबकि प्यार तो त्याग का दूसरा नाम है। छोड़ो मुझे, वेदिका छटपटाते हुए कहती है, लेकिन आशीष था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आशीष की हरकत देखकर वेदिका की आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं। वो छटपटा रही थी, दर्द हो रहा था उसे आशीष की इस तरह पकड़ने से, लेकिन आशीष को इससे कोई मतलब नहीं था। आशीष छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है, वेदिका सिसकते हुए कहती है। वहीं आशीष छोड़ने की बजाय वेदिका पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है, जिससे वेदिका कराह उठती है। अपनी वेदू को दर्द में देखकर अब तक शांत खड़ा अद्विक आगे बढ़कर एकदम से आशीष के मुंह में पंच मार देता है, जिससे उसकी पकड़ वेदिका पर ढीली पड़ जाती है। उसी का फायदा उठाकर अद्विक तुरंत खींचकर वेदिका को अपने सीने से लगा लेता है और अपनी जलती आंखों से नीचे गिरे दर्द से कराह रहे आशीष को देखने लगता है। खबरदार आशीष, जो दोबारा तूने ये गलती की तो। अब तक चुप था क्योंकि तेरा सच तेरे मुंह से सुनना चाहता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। बहुत शौक है ना तुझे मुझसे मेरा सब कुछ छीनने का, तो कोशिश करके देख ले। ना मुंह की खिलाई तो मेरा नाम भी अद्विक सिंघानिया नहीं। अद्विक गुस्से से आशीष को देखकर कहता है और वेदिका को लेकर वहां से चले जाता है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और हाँ, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।